हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया लेक्चर सीरीज में एक नए लेक्चर द एज ऑफ मैग्निफिजेंस की। तो फ्रेंड्स, मैग्निफिजेंस का मतलब होता है वैभव, समृद्धि। ठीक है। तो ये जो 17वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था, इसको एज ऑफ मैग्निफिजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, हमने देखा अपने लास्ट लेक्चर में कि जो अकबर का टाइम पीरियड था वो इम्पोर्टेंट था फॉर कंसोलिडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्पायर, है ना। अकबर ने अपने जो एम्पायर था उसको एक्सटेंड किया, सही तरीके से उसको रूल करना स्टार्ट किया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से चलाया उन्होंने। ठीक है। अब अकबर के बाद में जो टाइम पीरियड शुरू होता है उसमें जो मुगल कोर्ट हुआ करता था ना, ये सेंटर बन गया था लग्जरी का। जो मुगल ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनका जो लाइफस्टाइल हो गया था वो एकदम लग्जीरियस हो गया था। ठीक है। आप यूँ कह सकते हैं कि जो कोर्ट होता था ना उस समय फैशंस को स्टार्ट करता था, राइट। तो जितने भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनके पास उस समय की सारी फैसिलिटीज़ हुआ करती थी, बड़े बड़े महल हुआ करते थे रहने के लिए। ठीक है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बड़ा ही धन धान्य से पूर्ण ये समय था, राइट। तो इस टाइम पीरियड में हम 3 मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं जहांगीर के साथ में। जहांगीर का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1605 से 1627 एडी रहा है। ठीक है। राजा बनने से पहले जहांगीर को अकबर के टाइम में गवर्नर नियुक्त किया गया था अवध का, राइट, ताकि जहांगीर भी कुछ एक्सपीरियंस ले सकें एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। उसके बाद जब अकबर की डेथ हो गई 1605 में तो जहांगीर राजा बना। ठीक है। अब देखिए, जो अकबर था वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, बट आप ये कह सकते हैं कि अकबर वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। अकबर ने अपने टाइम में जो रिलीजियस पॉलिसीज़ हुआ करती थी बड़ी अच्छी चलाई, और जितनी भी जो रिलीजियस क्वेश्चंस थे उनको बड़े बेस में जाकर उसने सॉल्व किया। ठीक है। अब बात अगर हम करें जहांगीर की, तो जहांगीर नो डाउट पढ़ने में अच्छा था, उसने ही वॉज फॉन्ड ऑफ लिटरेचर ऑल्सो, बट उसने जो रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी उनको वो उतनी तह में जाके सॉल्व नहीं कर पाया जितना उसके फादर ने किया। ठीक है। तो जहांगीर ने रूल करना तो स्टार्ट किया अपने फादर की तरह। ठीक है। और जहांगीर ने एक और चीज़ के लिए फेमस है, जहांगीर का जो टाइम पीरियड है, जहांगीर ने एक चेन एस्टेब्लिश की थी अपने कोर्ट में जिसको चेन ऑफ जस्टिस बोलते थे। अगर किसी को भी उसके साम्राज्य में ऐसा लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो डायरेक्टली जाकर उस चेन को खींच सकता था। ठीक है। जिससे जहांगीर को पता लग जाता था कि कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ है, और फिर जहांगीर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता था। ठीक है। इस चेन को जंजीर अदल भी कहते हैं, राइट। अब देखिए, ये जो जहांगीर का टाइम पीरियड था, इस समय दुनिया में क्या हो रहा था। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। ठीक है। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे, साइंस प्रोग्रेस कर रहा था, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही थी। ठीक है। लोग अंधविश्वासों से ऊपर उठ चुके थे, ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था उस समय इंग्लैंड, और दुनिया में अपनी कॉलोनीज बसा रहा था। इसी क्रम में जहांगीर के टाइम पीरियड में ब्रिटेन के जो किंग थे जेम्स वन, उनके एक एम्बेसडर आए विलियम हॉकिंस 1608 में इंडिया में, और 1611 तक रहे। किस लिए आए? ताकि इनको परमिशन मिल सके इंडिया से ट्रेड करने की। ठीक है। अब विलियम हॉकिंस जो था, इनको परमिशन तो नहीं मिली, बट देखिए, जो जहांगीर था ना वो नशा करता था, तो विलियम हॉकिंस कुछ शराब की बोतलें लेकर आया, तो जहांगीर का ये फ्रेंड बन गया। ठीक है। आप ये, क्योंकि जहांगीर के साथ बैठकर ड्रिंक किया करता था, और आप जानते हैं कि जब 2 लोग बैठकर साथ पी लेते हैं ना तो उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि फिर वो छुटाई नहीं छूटती। ठीक है। तो सेम हुआ विलियम हॉकिंस और जहांगीर के बीच में, दे बिकेम फ्रेंड, और जहांगीर ने इसको एक टाइटल भी दिया इंग्लिश खान का। ठीक है। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो, ये ब्रिटेन के जो किंग थे जेम्स वन, उनका एम्बेसडर था, ये इंडिया में आया फिर से परमिशन लेने के लिए, ट्रेड के लिए, और उसको परमिशन भी दे दी गई टू स्टार्ट द ट्रेड एट सूरत। ठीक है। अब देखिए, 1611 में जो जहांगीर था उसकी शादी हो गई थी मेहरुनिशा के साथ में, जिसको नाम दिया आगे चल के इन्होंने नूरजहां का, एंड शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो परफ्यूम होता है ना उसकी शुरुआत नूरजहां ने ही उसको ईजाद किया था।
ठीक है। अगर हम एक पॉलिटिकल विक्ट्री की बात करें, जो क्वेश्चन जहांगीर ने सॉल्व किया, तो वो था मेवाड़ का। मेवाड़ के जो पहले रूलर हुआ करते थे वो जहांगीर से पहले जो मुगल्स हुआ करते थे उनके साथ उनका डिस्प्यूट ही रहता था, ठीक है। लेकिन जो मेवाड़ का क्वेश्चन था उस समय जो रूलर थे राणा अमर सिंह, इसको राणा अमर सिंह के साथ जहांगीर ने एक ट्रीटी की थी, शायद चित्तौड़ की संधि के नाम से मशहूर है वो। तो उसमें राणा अमर सिंह ने ये कहा था कि भाई ठीक है, हम लोग चित्तौड़ की जो है ना किलेबंदी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इनके बीच में जो शत्रुता थी उसको ख़त्म कर दिया था, राइट। अब देखिए, जो जहांगीर का बड़ा बेटा था ना खुसरो, ठीक है, ये खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। और उस समय दुनिया में एक नया रिलीजन आ चुका था, एक और, जिसको सिखिज्म आप बोलते हैं। गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे सिखों के, ठीक है। तो उस समय 5वें गुरु इनके थे सिख गुरु अर्जुन देव, जो कंटेम्प्रेरी थे जहांगीर के, ठीक है। इन्होंने जो इसका विद्रोही बेटा था खुसरो जहांगीर का, इसको शरण दी, तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने डेथ सेंटेंस सुना दी, ठीक है। और तभी से आप ये कह सकते हैं कि सिख और जो मुगल्स थे उनके बीच में भी शत्रुता शुरू हो गई थी, ठीक है। जहांगीर अच्छा, जहांगीर के 2 बेटे और थे, खुर्रम जो शाहजहां, अभी इनसे आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, और महावत खान। इन दोनों ने भी विद्रोह किया था जहांगीर का, ठीक है। अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर वॉज फॉन्ड ऑफ लिटरेचर, और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुके जहांगीरी, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। जहांगीर बहुत शौकीन था पेंटिंग का। ऐसा कहते हैं कि जहांगीर ये बता दिया करता था एक ही पेंटिंग को देखकर कि ये कितने लोगों ने बनाई है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पेंटिंग थी ना मुगल पीरियड में, वो जहांगीर के शासनकाल में अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी, ठीक है। जहांगीर ने 2 पेंटर थे, उस्ताद मंसूर, इनको टाइटल दिया था नादिर उल असरा का, और अब्दुल हसन, इनको टाइटल दिया था नादिर उस जमान का, ठीक है। अब एक और फैक्टर देखिए, एक होती है पीट्रा ड्यूरा टेक्निक। ये क्या होती है, आप कभी ताजमहल जाएं तो वहाँ देखना, जो ताजमहल की वॉल है ना, उसमें कुछ बड़े कीमती पत्थरों से लिखा होता है वॉल्स पर, ठीक है। और डेकोर जो फ्लोरल डिज़ाइंस होते हैं उनमें भी जो ये कीमती पत्थर होते हैं एम्बेडेड किए होते हैं, घुसाए होते हैं। तो ये जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का, इसको बोलते हैं पीट्रा ड्यूरा टेक्निक। तो इसका पहली बार जो यूज़ किया वो इत्तिमाद उद्दौला का टॉम्ब बनाया। किसने बनाया? नूरजहाँ ने। ये इत्तिमाद उद्दौला कौन थे? नूरजहाँ के फादर, ठीक है। तो इनका जो टॉम्ब बनाया ये इसी पीट्रा ड्यूरा टेक्निक का यूज़ करते हुए बनाया था, ओके। 1627 में जहांगीर की डेथ हो गई और जहांगीर को कहाँ पर दबाया गया? लाहौर में, ठीक है। जहांगीर का टॉम्ब कहाँ है? फिर लाहौर में है, ओके। अब देखिए, जहांगीर के बाद उसका बेटा जो खुर्रम था वही शाहजहां नाम से 1628 में राजा बना, और 1628 से 1658 तक जो पीरियड है वो शाहजहां का रहा, ठीक है। शाहजहां को माना जाता है, जाना जाता है किस चीज़ के लिए? उसकी डेक्कन और फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए, ठीक है। अहमदनगर जो किंगडम थी, जो बहमनी किंगडम के अंदर एक छोटी किंगडम थी, उसको आधा जीत लिया था तकरीबन किसने? अकबर ने, ठीक है। अब इसकी जो निजाम शाही डायनेस्टी थी ना, उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। साथ ही साथ बीजापुर और गोलकुंडा ने भी इसकी शाहजहां की सुज़ेरेंटी एक्सेप्ट कर ली, मतलब इसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया, ठीक है। देखिए, 2 फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर और टेवर्नियर, और एक इटालियन ट्रेवलर, कौन? निकोली मैनुकी। मैनुकी बोल सकते हैं आप, मानुकी बोल सकते हैं। इन्होंने शाहजहां के जो टाइम पीरियड था उसके बारे उसको डिस्क्राइब किया है अपनी अपनी बुक्स में, ठीक है। जो शाहजहां था बड़ा शौकीन था वो आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर का, ठीक है। जो ये शाहजहां था इसने अपनी वाइफ, जिनका नाम था मुमताज महल, ठीक है, अर्जुमंद बानो आप कह सकते हैं, ये 3 साल जब शाहजहां को राजा बने हुए थे उसके 3 साल बाद ही ये एक्सपायर हो गई थी, ठीक है। तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया इनकी याद में, मुमताज महल की, ठीक है। और शाहजहां ने कौन सी बिल्डिंग बनाई? जो रेड फोर्ट है आपका दिल्ली का, जो लाल किला है, और जामा मस्जिद, ठीक है। अब शाहजहां के
मरने से पहले ही उसके जो बेटे थे ना, 4 बेटे थे, उनमें आपस में ही वॉर शुरू हो गया था सक्सेशन के लिए, ठीक है। औरंगजेब उनमें जीता, और औरंगजेब ने फिर जीतने के बाद में जो इसके फादर थे यानी कि शाहजहाँ को आगरा के किले में बंद करवा दिया गया था, ठीक है, बंद करवा दिया था। और यहाँ से आगरा के किले से ये अपना जो ताजमहल था जहाँ पर इनकी वाइफ को दफनाया गया था, ताजमहल को देख सकते थे, ठीक है। अब ये जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ एक्सपायर हो जाता है 1666 में, ठीक है। शाहजहाँ को दबाया गया मरने के बाद में इनकी पत्नी के ही साथ, कहाँ पर, ताजमहल में, ठीक है। शाहजहाँ के बारे में देखिए 2 बात और हैं। एक तो इन्होंने शाहजहानाबाद, जो आज की डेट में दिल्ली का ही पार्ट है, ये सिटी बसाई, ठीक है। और एक तख्त तौस, जिसको जो राज सिंहासन था ना शाहजहाँ का, उसमें एक हीरा लगा हुआ था जिसको कोहिनूर हीरा बोलते हैं आप, ठीक है। इस तख्त तौस को इंडिया से कौन ले गया था? नादिर शाह, जिसने अटैक किया था 1739 में, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में, ठीक है। औरंगजेब 1658 में राजा बना, और कब तक रहा? 1707 तक, तकरीबन 50 साल, ठीक है। औरंगजेब ने टाइटल लिया आलमगीर का, इसको जिंदा पीर भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर हुआ था औरंगजेब, और जो कायदे कानून थे ना उनको बड़ी स्ट्रिक्टनेस से फॉलो करता भी था और करवाता भी था, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो मुगल जो एम्पायर था ना, वो लार्जेस्ट था, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेरिटरी अगर किसी रूलर के अंडर थी तो ही वॉज औरंगजेब। ये देखिए, ये मैप आपको औरंगजेब के टाइम पीरियड में टेरिटरी दिखा रहा है, मुगल टेरिटरी। देखिए बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ वाला एरिया छोड़कर सारा इंडिया ऑलमोस्ट, इधर ये थोड़ा सा ईस्टर्न छोड़कर और ऊपर बिल्कुल ये छोड़कर सारे इंडिया पर रूल किया था औरंगजेब ने, राइट। अब देखिए औरंगजेब के समय में काफ़ी रिवोल्ट्स हो रहे थे चारों तरफ। रीज़न, या कौन कौन रिवोल्ट कर रहा था? देखिए, मराठास उस समय दरअसल शिवाजी के अंडर कोशिश ये कर रहे थे कि मराठास अपनी पावर बढ़ाएं और नॉर्दर्न इंडिया में मराठे रूल करें, ठीक है। शिवाजी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र भी किए थे औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए, पर फाइनली जो है ना शिवाजी निकल गए थे, ठीक है। जो सिखों के शायद 9th गुरु थे, अगले गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है, इनको भी मरवा दिया था औरंगजेब ने। तो जो सिख थे ना वो फिर अगेंस्ट हो गए थे मुगल रूलर्स के, ठीक है। और फिर जो इनके लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ही है, हाँ, गुरु गोविंद सिंह के अंडर ये जो है ना मुगल कहनी सॉरी सिख जो थे, ये इन्होंने एक अपनी एक टुकड़ी बना ली थी इनसे लड़ने के लिए, ठीक है। देखिए गोलकुंडा और बीजापुर का जो एरिया था, जो छोटी छोटी जो किंगडम थी, ये दोनों कंप्लीटली औरंगजेब के अगेंस्ट थी, रिवोल्ट्स हो रहे थे, ठीक है। फाइनली हालांकि औरंगजेब ने इनको ऑक्यूपाई कर लिया था, और औरंगजेब ने टैक्स भी बढ़ा दिया था, ठीक है। तो उस समय जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो भी इनके अगेंस्ट हो गए थे औरंगजेब के। औरंगजेब ने जजिया जो टैक्स हुआ करता था, कौन सा होता था जजिया टैक्स? जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पर लगता था, ठीक है, इसको भी री इंट्रोड्यूस कर दिया था। ख़त्म किसने किया था? अकबर ने, है ना। अब जो औरंगजेब था ये 1707 में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और इसको दफनाया गया कहाँ पर? खुलदाबाद में, राइट, दौलताबाद के नाम से भी आप जान सकते हैं। औरंगजेब ने जो बिल्डिंग बनाई वो बीबी का मकबरा, कहाँ है? औरंगाबाद में, ठीक है। इनकी वाइफ का क्या नाम था? रबिया उद्दौरा। अब एक मोती मस्जिद बनाई, जो लाल किला है दिल्ली में, उसमें किसने बनाई? औरंगजेब ने, ठीक है। देखिए मोती मस्जिद 3 है, जो दिल्ली के किले में मोती मस्जिद बनी हुई है उसको औरंगजेब ने बनवाया, जो लाहौर में बनी हुई है उसको जहांगीर ने बनवाया, लाहौर में जहांगीर को दफनाया भी गया था, ठीक है। और मोती मस्जिद जो आगरा में बनी हुई है उसको शाहजहां ने बनवाया, राइट। ये बादशाही मस्जिद ये भी लाहौर में है, इसको किसने बनवाया? औरंगजेब ने, ठीक है। तो आज हमारा यहाँ पर देखिए, अभी औरंगजेब के बाद भी ऐसा नहीं है कि मुगल टाइम पीरियड यहीं ख़त्म हो गया। मुगल टाइम पीरियड 1857 तक रहा है, ठीक है। मुगल्स रूल करते रहे, जैसे कुछ अभी हम आगे पढ़ेंगे
फर्रुखसियर आए, बहादुर शाह जफ़र आए, एक और रूलर थे इनके अकबर, शाह आलम, ठीक है। बट अब क्या हुआ, अब इनके बाद में मैंने आपको बताया अभी जो इंग्लिश थे वो आना शुरू हो गए थे, ब्रिटिशर्स, ठीक है, बल्कि आप यूरोपियंस ही कह सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब जो कुछ यहाँ बसता है उसका कनेक्शन धीरे धीरे कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री से होगा, राइट। तो फिलहाल के लिए मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू।